गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट रजमा में। ये पार्ट 2 है इस सीरीज का और दूसरा अध्याय भी है। इसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इसका जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसको देखने वाले हैं। तो ये चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है। तो अपवर्तनांक मान क्या होता है? साइन आई बाई टे साइन आर, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। तो जब भी समान आकार का बिंब प्राप्त करना होगा तो उसको हम कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी का। एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस का आकृति इस तरह से रहता है। तो ये क्या है? दोनों किनारों पर पतला है और बीच में मोटा भाग है। कह सकते हैं कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन क्या होता है? v बटे यू, v बटे यू, ऑप्शन नंबर डी। यानी प्रतिबिंब की दूरी या ऊंचाई और बटे बिंब की दूरी या ऊंचाई। एक एंगस्ट्रम का मान होता है। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। प्रकाश के विवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के विवर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन का भी 2 ही नियम होता है। इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाएगा? अवतल लेंस बनाएगा। उत्तल में तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता यानी कि P बराबर क्या होता है? 1 बटे एफ, 1 बटे एफ, किसमें? मीटर में। तो मान को रख देते हैं 1 बटे एफ। कितना दिया हुआ है? फोकस दूरी 20। 20 दिया हुआ किस में? सेंटीमीटर में। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो ये उधर चल जाएगा, यानी हो जाएगा 100 बटे 20। 100 बटे 20 इसको काट दीजिए, 20 बचे 100, यानी कि 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव ही होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कोई भी लेंस है तो उसका कै गो फोकस दूरी होगा? 2 गो होना चाहिए, एक इधर और एक इधर, 2 होता है। दूसरा है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो छोटा अक्षर को पढ़ना यानी बड़ा करके दिखाएगा, कौन लेंस दिखाता है? बड़ा करके दिखाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दोनों ऑप्शन में है। बाकी फोकस दूरी देखते हैं, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ज़्यादा फोकस दूरी का है, इसका इस्तेमाल करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? लेंस रहे या फिर दर्पण रहे, दोनों उत्तल का ही धनात्मक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक। आवर्धन जब निकालिएगा तो v बटे यू कीजिएगा तो दोनों का मात्रक कट जाएगा, यानी हो जाएगा मात्रक विहीन, सुन डी। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होगा? जहाँ कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं मतलब निर्वात, हवा, शीशा, जल, हीरा। ऑप्शन के अनुसार हवा मार सकते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस किसको कहेंगे? उत्तल लेंस को। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहेंगे। अतल को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखते हैं। बाई का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.53। कांच का कितना होता है? कांच में 2 तरह के कांच है, क्राउन कांच होता है, मान के चलते हैं मोटा मोटी 1.52। और बर्फ का कितना होगा? बर्फ का 1.31। और बच गया हीरा। हीरा क्या होता है? 2.42। बोला किसका सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसका दिख रहा है? हीरा का, नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है।
प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? जैसे देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के माध्यम रहता है तो प्रकाश की चाल भी भिन्न-भिन्न होता है उसमें। जैसे काँच में सबसे कम, निर्वात में सबसे ज़्यादा, इस तरह से। तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न-भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा। तो निर्वात मतलब कुछ भी नहीं, जहाँ वायु भी नहीं होना चाहिए। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होना चाहिए, कम होगा। निर्वात में ज़्यादा होगा, वायु में कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल जो कम गहरा दिखाई देता है या फिर बाल्टी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ये सब किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को रखा जाता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित वस्तु को प्राप्त करना है तो कहाँ रखना होगा? काल्पनिक जब भी प्राप्त करेंगे उत्तल लेंस से तो एक ही कंडीशन बनेगा, फोकस और लेंस के बीच रखना होगा, जैसे अवतल दर्पण में होता था, वही चीज़ यहाँ पर है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने की क्षमता किसमें होती है? वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस से बनाता है, उत्तल लेंस तो काल्पनिक बनाता है। किसी बिंब वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो मान लीजिए कोई लेंस है, फिलहाल में उत्तल लेंस है, मुख्य फोकस है। समांतर प्रकाश की किरणें आएगी, टकरा कर कहाँ से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस शेप से। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। फोकस दूरी ऋणात्मक किसका होता है? अवतल का होता है, चाहे तो लेंस रहे या फिर दर्पण रहे, दोनों क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा, ऋणात्मक इसलिए। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होगा किस में? तो सबसे सघन माध्यम रहेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। निर्वात तो सबसे विरल है, जल, वायु, कांच। कांच हो जाएगा सबसे कम, सबसे ज़्यादा निर्वात। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। भीतरी त्रिज्या से थोड़ा कम है। त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? कैसा व्यवहार करना चाहिए? अवतल लेंस की बात ही करना चाहिए व्यवहार इसको। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अपसारी लेंस किसको कहेंगे? अवतल लेंस को। अभिसारी कहते हैं उत्तल लेंस को। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण कितनी बार अपवर्तन होगा? जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण कितनी बार अपवर्तन की घटना दर्शाएगी? एक बूंद है तो एक ही बार होना चाहिए। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से, मान लीजिए कि इधर विरल माध्यम है और इधर क्या है? सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम में कुछ भी हो सकता है, बाद में जल मान लेते हैं इधर है और इधर हवा है। तो बोल रहा है क्या है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से कोई विरल माध्यम में चल गया तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता तो क्या होता है? विलंब से दूर भागता है। ये विलंब है तो विलंब से दूर भागेगा। तो कह रहा है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, तो आपतन कोण यही ना हुआ, आई, और अपवर्तन कोण आर। अपवर्तन कोण कहाँ बन रहा है? इधर बन रहा है, विलंब के साथ में जो बनता है अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होगा? तो जैसे ही बाहर निकलेगा विरल माध्यम में तो विलंब से दूर भागेगा, यानी इसका कोण बढ़ जाएगा, साइज। यहाँ पर आर बड़ा होना चाहिए आई से। ऑप्शन आर इज ग्रेटर देन आई, सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तिरछी आपतित होती है तो उसका क्या होगा, झुकाव पहली बार बनेगा, यानी विचलन पहली बार होगा। वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है 1.53, यानी कि क्या है, एक से ज़्यादा है, एक से अधिक। और बी, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता। वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस कैसा है, तो अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, उत्तल लेंस को। कांच का उत्तल लेंस। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, देख लेते हैं। तारपीन का अपवर्तनांक कितना होता है, शायद 1.47, और पानी का अपवर्तनांक तो जानते ही होंगे 1.33 होता है। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.5 होता है 1.5। बच गया केरोसिन, केरोसिन का कितना होता है 1.44। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम 1.4, 1.3, 5.4, तो सबसे कम तो पानी का ही दिख रहा है, उसमें जाएगा सी। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अवतल लेंस में कुछ कंडीशन ऐसा है जिसमें छोटा बनता है, सीधा भी बनता है, आभासी बनता है, में सभी हो जाएगा डी। तो इस तरह से अध्याय समाप्त होता है, और इसमें जो भी कुछ प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बना भी सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कराया जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव किया जाएगा। फिलहाल में आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक होगा, इसलिए इसी का लाभ उठाइए। आशा करते हैं कि पहले से आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, क्योंकि बिना पढ़े हुए ऑब्जेक्टिव करना संभव ही नहीं है। तो इस तरह से दूसरा अध्याय भी खत्म हो गया। इसका पहला अध्याय अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के फर्स्ट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।